नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का पहले इकाई का जो नवा पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसका स्वाध्याय यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है, आपके घर की किसी परंपरा के बारे में घर के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। वह परंपरा उचित है या अनुचित, इस पर अपना मत शब्दांकित कीजिए। पर्दा प्रथा। मैंने अपने घर में बुजुर्गों से एक परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त की है और वह परंपरा थी पर्दा प्रथा। हमारे घर में पर्दा प्रथा का बहुत चलन था। घर की बहू को अपने ससुर व जेठ से पर्दा करना ही पड़ता था। इसके अलावा बाहर से कोई व्यक्ति आता तो उसके सामने पर्दा करना पड़ता था। मुझे यह प्रथा बड़ी अजीब सी लगी। अपने घर के सदस्यों से अपना मुंह क्यों छुपाना? हमारे बुजुर्ग इसे आदर सम्मान का प्रतीक बनाते थे, पर मेरी नज़र में यह पूरी तरह आदर सम्मान का प्रतीक नहीं थी, बल्कि नारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथा थी। यदि बड़ों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना ही है तो सिर पर हल्का सा पल्लू रखा जा सकता है, लेकिन लंबा चौड़ा घूंघट करने का कोई औचित्य नहीं। दहेज एक अभिशाप विषय पर चर्चा कीजिए। संभाषणीय में यह प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन, संपत्ति और सामान इत्यादि को दहेज कहा जाता है। वर पक्ष विवाह तय करने से पूर्व ही कन्या पक्ष से दहेज में दी जाने वाली राशि एवं सामान के विषय में मांग करता है और मिलने का आश्वासन प्राप्त होने पर ही विवाह पक्का होता है। इस प्रकार लड़कियों को सुखी रखने की भावना से लड़के वालों को खुश करने के लिए लड़की के माता पिता द्वारा दहेज दिया जाता है। प्राचीन काल से ही इस प्रथा का चलन है। हमारे यहाँ भारत में कन्यादान को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है। प्राचीन काल में आशीर्वाद स्वरूप माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को वस्त्र, गहने एवं उसकी नई घर गृहस्थी का कुछ सामान भेंट करते थे। लेकिन वर्तमान युग में दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा के रूप में अभिशाप बन गई है। दहेज देने की होड़ में लड़के के माता पिता कर्जा होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वही लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग करते हैं अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कार्य भी करते हैं। कई बार लड़की यह सब ताने और अत्याचार नहीं सह पाती तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या तलाक के लिए मजबूर हो जाती है। दहेज एक सामाजिक कोड है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देना होगा, उसे शिक्षित करना होगा। पठनीय में जो प्रश्न देखिए, पाठ में आए अंग्रेजी शब्द पढ़िए और शब्दकोश की सहायता से उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी शब्द, हिंदी में अनुवादित शब्द। मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय। वीकेंड, सप्ताहांत। मार्जिन, हाशिया, गुंजाइश। बिजनेस, व्यवसाय। टैक्स, कर। पेंटिंग, चित्रकारी। हॉस्टल, छात्रावास। मैट्रिक, 10वीं कक्षा। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर हमें जो रिश्ते, यहाँ पर जो संजाल पूर्ण करना है। पति पत्नी दिया है, पिता पुत्री, नौकर मालिक, रामस्वरूप उमा, रतन रामस्वरूप, शंकर गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप रम्या और पिता पुत्र। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, वकील और मेडिकल। शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम, हारमोनियम, सितार। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, खूबसूरत हो, सिलाई बुनाई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी न हो, चश्मा न पहनती हो। कारण लिखिए। बाप बेटे चौंक उठे। उत्तर, उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा। उमा को चश्मा लगा। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। उत्तर, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। उमा को गुस्सा आया। इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते ही जा रहे थे। सूचना लिखिए। कृदंत बताइए। पढ़ना, पढ़ाकू। सीना, समझना, समझदार। सीना, सीने वाला। चाहना, चाहत। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पढ़े, लिखे। सभा, सोसाइटी। पेंटिंग, वेटिंग। सीधा, साधा।
सुनी पढ़ी अंधविश्वास, अभिव्यक्ति में प्रश्न है, सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधार निहितता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। उत्तर मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी है। उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। किसी के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे जिले के स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। भाई काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वो महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने के नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया आंट छींक है। दादी के मन में भी भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। भाषा बिंदु निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। वाक्य अवयव भेद। गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा, के सामने संबंध बोधक अव्यय। वह उठा और घर चला गया। और समुच्चय बोधक अव्यय, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे विस्मय आदि बोधक अव्यय, वो भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे क्रिया विशेषण अव्यय, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज क्रिया विशेषण अव्यय, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाह वाह विस्मय आदि बोधक अव्यय। चाची माँ के पास चली गई, के पास संबंध बोधक अव्यय। प्रश्न 2, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनके वाक्य बनाइए। क्रिया विशेषण अव्यय वाक्य। उत्तर धीरे धीरे वाक्य, मुन्ना धीरे धीरे चलने लगा। ज्यादा वाक्य, बीमारी से अभी उठे हो, ज्यादा मत खाओ। संबंध सूचक अव्यय के पास वाक्य, हमारे स्कूल के पास नदी बहती है। के साथ वाक्य, टॉमी गाड़ी के साथ दौड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय। उत्तर की वाक्य, गांधी जी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। और वाक्य, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अनमोल थी। विस्मय आदि बोधक अव्यय। उत्तर ओह वाक्य, ओह कितनी गर्मी है। वाक्य, है आइए विराजिए। प्रश्न 3, नीचे आकृति में दिए गए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। अव्यय काश, बात, बल्कि, यदि, तो, वाह के अलावा, के लिए, क्योंकि, हाय, प्राय और के पास, इसलिए, की तरफ, कारण, अच्छा, नहीं तो। उत्तर हाय विस्मय आदि बोधक अव्यय वाक्य, हाय कितनी भयानक रेल दुर्घटना थी। काश विस्मय आदि बोधक अव्यय वाक्य, काश समय पर दवा मिल जाती तो रोगी बच जाता। प्राय क्रिया विशेषण अव्यय वाक्य, प्राय स्कूल में अनुपस्थित रहता है। बात क्रिया विशेषण अव्यय वाक्य, स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठो। और समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य, शुभम और हर्षद भाई है। बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य, आपको निबंध केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसकी समीक्षा भी करनी है। के पास संबंध बोधक अव्यय वाक्य, हमारे घर के पास एक मंदिर है। यदि, तो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य, यदि इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो पास नहीं हो पाओगे, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य, मेहमान आने वाले हैं इसलिए जल्दी से खाना बना लो। वाह विस्मय आदि बोधक अव्यय वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। की तरफ संबंध बोधक अव्यय वाक्य, नदी की तरफ जाओ।
के अलावा संबंध बोधक अव्यय वाक्य यहाँ मेरे और भगवान के अलावा कोई नहीं है। कारण क्रिया विशेषण अव्यय वाक्य माहिम किस कारण तुम 10 दिन तक स्कूल नहीं आए। के लिए संबंध बोधक अव्यय वाक्य अंशु ने वारिचा के लिए फ्रॉक खरीदा। अच्छा इसमें आदि बोधक अव्यय वाक्य अच्छा स्तुति भी नृत्य में भाग लेगी क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य अनुज कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि बीमार था। नहीं तो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य खेलकूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो नहीं तो फेल हो जाओगे। उपयोजित लेखन अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। हर रोग का अब तोड़ना है, योग से नाता जोड़ना है, प्रवेश निःशुल्क। क्या आपको नींद नहीं आती? क्या आपका स्वास्थ्य खराब रहता है? क्या आपका वजन बढ़ रहा है? तो आपके लिए शीघ्र ही आपके नगर में योग साधना शिविर आयोजित हो रहा है। मार्गदर्शक बाबा रामदेव स्थान स्वामी विवेकानंद विद्यालय, तिथि 1 अप्रैल 2024, समय सुबह 6 से 8 तक। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपकी वजह से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए थैंक्स। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जो QR कोड दिया है वो आप उसका इस्तेमाल करके हमें राशि भेज सकते हैं और इस वजह से हमारा काम भी अच्छी तरह से चल पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।